हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में, फोर्थ राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, फोर्थ राउंड काउंसलिंग आपका आज से स्टार्ट होने वाला है। क्या टाइमिंग रहेगी जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन कर पाएगा ये बताने वाला हूँ। क्या अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स को भी मौका मिलने वाला है ये बताने वाला हूँ। वीडियो इम्पॉर्टेंट है, पूरा देख लेना, इसके बाद में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना। उसके बाद में थोड़ा नीचे आता हूँ, अप्लाई हेयर फॉर CPSP जो लिखा उस पर क्लिक कर लो। अब देखो दोस्तों, पहले आप तो वीडियो को शेयर कर देना। अभी बोलोगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या फ़ायदा आपका। तो देखिए, कुछ लोग उम्मीदें छोड़ चुके हैं कि अब एडमिशन भी उनका हो पाएगा फैकल्टी के थ्रू, तो उनके तक वीडियो को ज़रूर से पहुँचाइए, क्योंकि उनको एक और मौका दिया गया है। रजिस्ट्रेशन आज से चलेगा, 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाला है। फिर चॉइस फिलिंग या प्रेफरेंस फिलिंग होता है जो, वो 18 अक्टूबर से मतलब आज से 21 अक्टूबर तक चलने वाला है। सीट एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे वो ऑप्शन आएगा 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। अगर सीट अलॉट हो जाती है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। ठीक है, ये तो डिटेल्स रहने वाली है। सर कब से शुरू होगी, तो देखिए फैकल्टी का सभी काम दोपहर के बाद ही हुआ है, तो वही नियर अबाउट होगा। लेकिन इसमें कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। 9 बजे भी स्टार्ट हो सकता है, 10 बजे भी स्टार्ट हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ तक जुड़े रहें। वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूँ, इसकी गारंटी नहीं लूँगा। चलिए, कहाँ चला गया। अब देखो, जब आप काउंसलिंग वाले सेक्शन में आते हो तो यहाँ फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में बताया गया, सेकंड काउंसलिंग का डिस्कस किया गया और थर्ड काउंसलिंग का डिस्कस किया गया। लेकिन फोर्थ राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये प्रॉस्पेक्टस में मेंशन ही नहीं था। तो देखो, इनको फोर्थ काउंसलिंग कराने की ज़रूरत थी नहीं, डायरेक्ट में मॉपअप काउंसलिंग करानी चाहिए थे। लेकिन मॉपअप काउंसलिंग में पैसे नहीं मिलते फिर से, ठीक है, इसीलिए फोर्थ काउंसलिंग कराई जा रही है। अब देखो फोर्थ, ये अगर मॉपअप काउंसलिंग करवा देते तो जो बच्चे पहले से किए हुए थे वो लोग कर लेते रजिस्ट्रेशन, तो उनका फीस बच जाता, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनका भी बच जाता। कहने का मतलब, अब देखो, जिन्होंने अब तक नहीं किया वो फोर्थ काउंसलिंग में अगर कराने जा रहे हैं तो 5,000 रुपये का तो पहले वो सिक्योरिटी फीस सबमिट करेंगे और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करेंगे। लेकिन मॉपअप काउंसलिंग होती तो डायरेक्ट से सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगता, वो भी 500 रुपये, और कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाते। चलिए, थर्ड काउंसलिंग के जरिए ही समझाता हूँ कौन पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा। तो देखो, ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते, यहाँ मत देख लेना, ठीक है, इसी के जरिए समझा रहा हूँ और बिल्कुल एक्यूरेट है, परेशान नहीं होना। ऐसे अभ्यर्थी भाग लेंगे जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग किया, सेकंड काउंसलिंग किया, थर्ड काउंसलिंग किया, सीट अभी तक नहीं अलॉट हुई, वो सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अगर अभी तक आपको सीट नहीं अलॉट हुई है तो यहाँ पर आप फोर्थ काउंसलिंग करेंगे और फीस जो है 500 रुपये ही लगने वाला है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस। आगे बात करूँ, चलिए, ऐसे अभ्यर्थी भी भाग लेंगे। पहले थर्ड वाला पढ़ता हूँ फिर उसी के बेस पे समझाता हूँ। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय अथवा दोनों ऑनलाइन काउंसलिंग प्रतिभाग किया परंतु उनको कोई सीट आवंटित नहीं हुई। ठीक है, वही बातें ये बता रहे, जिनको अभी तक में तीनों काउंसलिंग में नहीं अलॉट हुई वो लोग भाग ले सकते हैं, और जिन्होंने तीनों काउंसलिंग में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था वो लोग डायरेक्ट से अब फोर्थ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो, जिनको सीट अलॉट हुई थी लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया उन्होंने, चाहे तो फर्स्ट में अलॉट हुई, चाहे तो सेकंड में अलॉट हुई, चाहे तो थर्ड में अलॉट हुई, किसी एक में अलॉट हुई थी आपको, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, मतलब कॉलेज नहीं, जो कॉलेज आपको मिला हुआ था, तो आप लोग फोर्थ काउंसलिंग कर पाएंगे आसानी के साथ। बस शर्त ये है कि अब आपको फिर से 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस सबमिट करने की ज़रूरत होगी। तो देखो, अपग्रेड वालों का क्या है, क्या अपग्रेड होगा, तो इसमें मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन होने के चांसेज हैं, अपग्रेड हो जाएगा कोर्स। अगर ये मॉपअप काउंसलिंग होता तो कोर्स अपग्रेड नहीं होते,
लेकिन ये मॉपअप काउंसलिंग नहीं है, तो कोर्स या कॉलेज दोनों ही आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन रही। अब देखो यहाँ बताया गया था सिक्योरिटी फीस फिर से सबमिट करना थर्ड काउंसलिंग में, लेकिन हुआ नहीं। तो इस बार भी अगर अपग्रेड का ऑप्शन आता है तो सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। और हाँ, जिनके डॉक्यूमेंट्स निरस्त कर दिए गए थे, कॉलेज स्तर से एडमिशन कैंसिल हुआ है, अगर वो लोग सुधार कर लिए हैं तो वो लोग भी 4th राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इतने लोग कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ बातों को आप समझ पा रहे होंगे। बाकी जब भी स्टार्ट होगा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा आपको। ठीक है, चैनल से जुड़े रहें। कोई क्वेश्चन है आपका इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।